बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी का स्वागत है। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता महात्म का द्वितीय चरण। पहले चरण में हमने श्रवण किया था कि कैसे श्रीमद् भागवत की महिमा को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू बांधा और उसके एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे में समस्त साधनों को रखा। लेकिन श्रीमद् भागवत के महिमा के सामने समस्त साधन हल्के पड़ गए थे। अब आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। मे निरे भगवद्रूपम शास्त्र भागवते कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने माना कि इस भागवत को पढ़ने और श्रवण करने से वैकुंठ धाम की निश्चित प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से सुनी थी, लेकिन उन्होंने साप्ताहिक कथा सनकादि मुनियों से सुनी थी। तो सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि यह पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था, क्योंकि देवर्षि नारद एक स्थान पर गौदोहन के समय से अधिक नहीं ठहरते। तो ऐसा कौन सा कारण हुआ कि उन्होंने एक ही स्थान पर 7 दिवस तक रुक कर यह कथा का श्रवण किया। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादि चारों ऋषि वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि नारद जी वहाँ पर थके मादे से चले आ रहे हैं, जल्दी जल्दी भागे भागे से। तो वो उनसे पूछते हैं, कथम ब्रह्मन् दीनमुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि नारद, आप चिंतातुर क्यों हैं? आप इतने शीघ्र आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो जात्वा सर्वोत्तमामिति। मनुष्यों में पृथ्वी लोक को उत्तम मान वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग एवं सेतुबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, लेकिन मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। क्योंकि सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, धर्म ये सारी चीज़ें कलयुग के प्रभाव से कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। समस्त प्राणी अपने पेट भरने की विद्या में लगे हुए हैं। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुकतात न जात कही। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, साले सलाहकार बन गए हैं, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा मचा रहता है, अर्थात गृह क्लेश हमेशा बना रहता है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ जब मैं श्रीधाम वृंदावन अर्थात यमुना जी के पवित्र तट में पहुंचा, तो वहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, तो मैंने एक बहुत ही आश्चर्यपूर्वक घटना देखी कि एक युवती स्त्री वहाँ पर बैठी हैं और उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें देख वो खिन्न मन से बैठी युवती स्त्री बहुत दुखी हैं और उन्हें उनकी सेवा में कई सारी स्त्रियां वहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह कौतुक देख नारद जी उनके पास चले गए और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं तो वो युवती स्त्री खड़ी होती हैं और कहने लगती हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। आप हे महात्मन कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा, हे देवी आप कौन हैं और ये दोनों पुरुष कौन हैं, ये सारी स्त्रियां कौन हैं, और आप अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब वो कहती हैं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। हे देवर्षि, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो कलिकाल के प्रभाव से जर्जर और वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और ये समस्त गंगा आदि नदियाँ हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। आगे उन्होंने कहा,
उत्पन्ने द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ प्रदेश, दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। इस कलिकाल के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे जीर्ण शीर्ण कर दिया। लेकिन जब मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपिणी, लेकिन वृंदावन को प्राप्त करके मैं पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी जर्जर अवस्था में ही थके मादे पड़े हैं। अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र या विदेश चले जाना चाहती हूँ। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी, यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग, तपस्या ये सभी लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी हैं और दुर्जन व्यक्ति सुखी हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युवती हो गई। यह वृंदावन धन्य है, जहाँ भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती रहती है। भक्ति देवी कहती हैं, हे देवर्षि, यदि यह कलयुग ही अपवित्र है तो महाराज परीक्षित ने इसे क्यों स्थापित किया, और करुणापरायण भगवान श्री हरि ऐसा होते हुए कैसे देख सकते हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम वैकुंठ धाम को जाते हैं, वैसे ही साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग यहाँ पर आ जाता है। दिग्विजय के समय जब महाराज परीक्षित की दृष्टि कलयुग पर पड़ती है तो उन्होंने, यद्यपि वो उसे अपने राज्य में रखना नहीं चाहते थे, लेकिन वह उनकी शरण में आ गया। तो क्षत्रिय राजाओं का धर्म होता है, जो शरण में आ जाए उसकी हत्या नहीं की जाती। उन्होंने उसका एक गुण देखा, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तपस्या, योग व समाधि से प्राप्त नहीं होता था, वो इस कलयुग में मात्र श्री हरि के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इस एक गुण के कारण महाराज परीक्षित ने उसे यहाँ पर स्थापित कर दिया। उसके स्थापित करते ही पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्चिदूषणम, यह युग धर्म ही है। हे देवी, नारद जी कहते हैं, हे देवी, यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। देवर्षि नारद के इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं और मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ है। साधुओं का दर्शन इस लोक में बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। उनकी स्तुति में वो कहती हैं, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि नारद, आपके ही उपदेश से कयाधनंदन प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और आपके ही उपदेश से ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। हे देवर्षि नारद, हे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवी, आप भगवान। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागति हो जाइए, उनकी शरणों की छाया में, चरणों की छाया में रहिए, आपका दुख अवश्य दूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। जब कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा उन्होंने की, तो वो आपकी भी रक्षा करेंगे,
आपको तो वो अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं। आप जहाँ भी जाती हैं वहाँ वो दौड़े चले जाते हैं। ऐसा अनुपम अनुराग है। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप श्री हरि की शरण ग्रहण करिए। ऐसा सुनकर भक्ति महारानी की यह महिमा सुनकर भक्ति महारानी कहती हैं कि हे देवर्षि, आपने मेरा दुख तो क्षण भर में दूर कर दिया, लेकिन मेरे पुत्रों का भी दुख दूर कीजिए। अब आगे की कथा नारद जी क्या करेंगे वो हम अगले चरण में श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।